एनडीए की एग्जामिनेशन हर विद्यार्थी देकर के उसको पास करना चाहता है। अगर आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में से एक है तो यह वीडियो आपको शुरू से आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके हर उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कि एनडीए की प्रिपरेशन किस तरह से करें, किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दें, किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। और यह सारी बात आज आपको बताने वाले हैं। मेरे साथ है देवेश सेन, जो कि फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में एनडीए का जो रिजल्ट आया है वो एग्जाम इन्होंने फिर से क्लियर किया है। फिर से क्लियर करने का मतलब ये कि पिछली बार भी इनका एग्जाम क्लियर था, इस बार भी एग्जाम क्लियर है। सबसे पहले देवेश आपको बधाई कि आपने दूसरी बार एग्जाम क्लियर किया। देवेश, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो कंसर्न था इस बार वो था मैथमेटिक्स को लेकर के, कि मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था। क्या ये पेपर आपको भी टफ लगा था? हाँ सर, पिछले 4 से 5 साल के मुकाबले इस साल का पेपर टफ था। पिछले 4-5 साल के मुकाबले इस बार का पेपर टफ था, पर यह टफ पेपर आपके स्टैटिस्टिक्स को क्यों नहीं बिगाड़ पाया? फिर भी आपने कैसे पास कर लिया? आपकी पढ़ाई करते समय क्या स्ट्रेटेजी थी? किन चीजों से आप पढ़ाई कर रहे थे? किन बुक्स को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे थे? सर, मैथमेटिक्स के अंदर मैंने पाथफाइंडर, जो कि बहुत ज़रूरी है एनडीए के लिए, और आर.एस. अग्रवाल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। तो 3 बात देवेश बता रहे हैं आपको। इन्होंने पाथफाइंडर किया है, इन्होंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाए, साथ में आर.एस. अग्रवाल किया है। यानी कि बहुत अलग से बहुत विचित्र किताब लेकर के व्यक्ति नहीं आया है, वही कॉमन बुक्स जो साधारण विद्यार्थियों के पास होती हैं और जनरली स्टूडेंट्स जिनको प्रेफर करते हैं, वो तीनों चीजों को लेकर के बंदे ने मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन किया। देवेश, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का कितना रोल मानते हैं आप इस एग्जाम को देने के लिए? सर, प्रीवियस ईयर का बहुत रोल है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल के अगर पेपरों को सोल्व कर ले तो पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न वही आ रहा है, ये देखा जाए तो। देवेश, कई बार ये होता है पेपर शुरुआत हुआ और शुरुआत में कुछ कठिन क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं, इस चीज को कैसे बचें? अगर स्टार्टिंग करी पेपर की और लग रहा है कि पेपर टफ है या फिर आ नहीं रहा है, तो हाँ, हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पोर्शन ढूंढना चाहिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आप पूरे 120 क्वेश्चंस में से वो एरिया ढूंढ लीजिए जो आपके लिए फेवर कर रहा है, जो आपका स्ट्रांग है, जिसमें आपने अच्छे से मेहनत किया हुआ है, और वहां से आप प्रिपरेशन कीजिए। देवेश, मैथमेटिक्स को कितना समय आप देते थे स्टडी के लिए? जनरली स्टूडेंट्स, ये एक उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि आप किस सब्जेक्ट को कितने घंटे का समय देते हैं। सब्जेक्ट को घंटे के हिसाब से बांटना सही है या फिर आपका कोई और कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? सर, घंटे के हिसाब से बांटने से मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि हम एक टारगेट बनाए कि इस चैप्टर को करना है और इतने क्वेश्चन हमें लगाना है, तो वही टारगेट रखे और घंटों को मत देखे, भले वो कितना भी टाइम लग रहा हो, बस टारगेट ही रखे। टारगेट हासिल करना है, घंटे बना करके किसको? अच्छा, घंटे के हिसाब से किसी को हिसाब नहीं देना है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर लिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका टारगेट सेट करना है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री निपटाना है और इतने दिन में निपटाना है, और किस तरह से उसको पढ़ना है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स मजबूत कर लिए, फिर क्वेश्चंस लगा लिए, फिर प्रीवियस ईयर्स लगा लिए और अपना काम हो गया। ठीक है देवेश, इंग्लिश के लिए आप क्या करते थे? सर, इंग्लिश के लिए मेन जो 30 क्वेश्चन 50 में से तो वोकेबलरी पे डिपेंड होते हैं, तो उस पर ही वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस पे ध्यान दिया, और सर ने जो वोकेबलरी लिखवाई थी उनको भी मैंने नोट किया था, और इंटरनेट का यूज़ भी किया, और वहाँ से मैंने वोकेबलरी पे ध्यान दिया। और ग्रामर मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मैंने जो मेन कंसेप्ट थे जो ग्रामर में रिपीट हो रहे थे उनको यूज़ किया, तो वहाँ से भी मेरे क्वेश्चन सही हो गए। देखिए, ये वोकैब का बड़ा रोल है, क्योंकि आप वोकैब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ग्रामर में जितने भी मजबूत हो जाइए, उसका जितना पोर्शन आएगा उतनी ही मदद आपकी कर पाएगी। उसके आगे जो आपकी मदद होना है वो सिर्फ और सिर्फ वोकैब से होना है और कॉम्प्रहेंशन से होना है। तो दोनों पार्ट्स को आप मजबूत करिए। वोकैब के लिए अलग से कॉपी बनाई, जैसा देवेश कह रहे कि जो कुछ इनको पढ़ाया जा रहा था, जो कुछ ये पढ़ रहे थे, वो सब ये कॉपी में नोट कर लेते थे, और वहीं से कितने 20 में से कितने वर्ड्स लगभग बन गए? 15 वर्ड्स वहीं से आए थे। 20 में से 15 वर्ड्स वहां से आ गए। और ये बंदा, मतलब वही चीज है कि आप स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो काम हो जाएगा। देवेश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बाद में जो दूसरा रोल आता है 400 नंबर में, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ होता है। आपने इन सब्जेक्ट को कैसे बांटा और कैसे प्रिपेयर किया? सर, जीएटी की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो इंग्लिश का है, और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, और हम 11-12 पास किए रहते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, और वो भी बेसिक लेवल्स के। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और केमिस्ट्री में भी वही है,
नेक्स्ट अगर बात करें जीएस की, तो जीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी, वहाँ से भी अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी पे अच्छा कमांड है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देवेश, ज्योग्राफी तो फोड़ दी होगी इस बार तुमने। कितना पेपर लेवल था, सरल था, कठिन था? सर पेपर का लेवल इस बार जीएटी का ही लेवल लो था, बिकॉज मैथ्स का हाई था, इसलिए यूपीएससी ने उसका कम करा हुआ था। तो ज्योग्राफी अच्छे से बन गई थी। हाँ जयेश, हिस्ट्री का क्या किया था? बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मॉडर्न है, मिडाइवल है, एंशियंट है, उसको कैसे मैनेज किया था? सर हिस्ट्री में ऐसे भी मेरे से हिस्ट्री मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता उसे पढ़ना, तो मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान दिया था, और मिडाइवल तो मैंने दोनों अटेम्प्ट में कभी पढ़ी नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ा है, और बस यही हिस्ट्री में किया था। तो आपने दो चीजें छोड़ी, एक तो मिडाइवल हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ा। यस। हालांकि ये बात मुझे वीडियो बतानी चाहिए, नहीं तो लोग आपको फॉलो अगर करेंगे तो वो भी मिडाइवल छोड़ देंगे। देखिए, क्या छोड़ना है आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जो चीज आपसे नहीं बन रही उसे छोड़िए या उसे पढ़िए। ऐसा नहीं करना है किसी और ने क्या छोड़ दिया तो मुझे वही छोड़ना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हर चीज स्टूडेंट स्पेसिफिक होती है। देवेश, और क्या छोड़ दिया था? केमिस्ट्री, बायो का क्या किया था? सर केमिस्ट्री तो मेरा पीसीएम सब्जेक्ट था, तो वो तो मैंने पढ़ा ही था। बाकी बायो मैंने छोड़ दिया था, बायो भी नहीं कुछ भी पढ़ा। बायो कुछ भी नहीं पढ़ा? मैंने बायो पूरा छोड़ दिया बंदे ने, और मिडाइवल पूरा छोड़ दिया। और इतना छोड़ के जब बंदा गया था तो रिस्क लेके गया था कि अगर ये इन दोनों को मिला करके मेरे 10 क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है, मैं बाकी में बना लूंगा। देवेश, करंट अफेयर्स का क्या किया था? सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने अक्षय सर जो यूट्यूब पे सेशन चलते हैं उनकी सीरीज को फॉलो किया, और बाकी बस वीडियोस के सहारे मैं करंट अफेयर को और वहां से उसमें भी अपने को सफलता हाथ लग गई। इस ओवरऑल एग्जाम को आप क्या देखते हैं देवेश? जैसे अपन 12th में रहते हुए भी अपन ने एनडीए क्लियर किया है, और अभी वापस भी एनडीए क्लियर हो गए, दोनों चीजें हैं। तो एक 12th में रहते हुए एनडीए क्लियर करने का कैसा फीलिंग होता है, कैसा अनुभव होता है? सर ये फीलिंग मेरे को ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने 12th में लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा स्कूल जा नहीं पाया था। हाँ। ये था, और साथ में 12th का भी प्रिपेयर करा था और ये भी किया था। नहीं, पर मतलब एक कम उम्र में जब एग्जाम निकलता है तो कैसा लगता है? सर लगता तो बहुत अच्छा है, बाकी फिर वो एसएसबी है। एनडीए है। देखिए भाई, ये आपको इतना ही कूल रहना जितना मेरा छोटा भाई देवेश है, कि कोई एग्जाम निकलना बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने के बराबर काम नहीं होता है। आपको एग्जाम निकालने के साथ साथ आपको एसएसबी इंटरव्यू के अंदर रिकमेंड भी होना है, आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करना है, आपको ऑफिसर बनना है। देवेश, कर्नल साहब का किस तरह से गाइडेंस रहता है एसएसबी की प्रिपरेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं? सर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो रह चुके एक ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं, साइकोलॉजिस्ट इन एसएसबी, तो उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या डिमांड करती है एसएसबी एक स्टूडेंट से। सो उन्हें बहुत कंसेप्ट बताया, बट ड्यू टू आई वाज स्क्रीन्ड आउट, सो आई वाज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट। तो देवेश ठीक है, कोई बात नहीं, पिछली बार जो हुआ सो हो गया, इस बार फिर से निकल गया, फिर से जाएंगे बढ़िया अपने साजो सामान के साथ जाएंगे, अपने तर्कस के तीर को और अच्छा करके जाएंगे। कई लड़के एनडीए की एग्जाम में पहली बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, एग्जाम नहीं निकला और रास्ता बदल लेते हैं। क्या मैसेज है आपका स्टूडेंट्स के लिए? कोई काम कर रहे हैं तो कैसे करें? सर अगर किसी का टारगेट है डिफेंस में जाना, तो वो मेरा मानना है कि वो छोड़ेगा नहीं एनडीए को, अगर जब तक उसके पास अटेम्प्ट है वो उसमें देना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर जिसका टारगेट वही है तो वो उसके पीछे ही जाएगा। ये मेन चीज है, टारगेट है तो उसके पीछे जाएगा ही जाएगा, और जाना भी चाहिए। चलो, तो ये थे हमारे साथ में देवेश सेन, जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया। और जो बंदे होते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे होते हैं, अधिकतर इस तरह के सिंपल स्टूडेंट्स मैंने जिन बच्चों से अभी तक मैं मिला हूं, और वही है कि बस उनको एक ही चीज रहती है कि आप करते चलिए, डेफिनेटली आप जो चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। देवेश, शायद मैं सही कह रहा हूं? यस सर। एक अलग से आपको बहुत बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि आप दिन भर किताबें हाथ में लेके घूमते रहें, किसी को दिखाते रहें। मैंने कल भी एक बात बोली है कि आप जो है उससे कम लोगों को दिखाएं, और जितना आपके अंदर काबिलियत है उस काबिलियत से ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगर ये बात हमारे अंदर रहेगी, डेफिनेटली लक्ष्य मिलेगा। देवेश को एक बार फिर से बधाई, और आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।